Hello students, myself Sonika Yadav from HCI and it is my lecture number 11 of the chapter number 2 of the 10th biology, that is the control and coordination. So control and coordination is done by human brain in the human being. So human brain is the highest coordinating center. It is widest and the uppermost part of the central nervous system. Its weight is near about 1.2 to 1.4 kilogram and it make the 98% of the total nervous system. Human brain, it is the most advanced and well developed in all the animals. Encephalogy, study of the human brain, structure, working, function, everything. Human brain that is divided into three major parts. One is the forebrain, then midbrain and the hindbrain. So you can see in this table the human brain that is divided into three major parts: forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain they divide into three parts: olfactory lobes, they are present in the paired form; cerebrum, they are present in the paired form as cerebral hemispheres; and diencephalon. Midbrain, again it having the two parts, that is the cerebral peduncle and the corpora quadrigemina. Hindbrain that divide into three parts: bones, varoli, cerebellum, medulla oblongata. So फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद द फोर ब्रेन. बच्चा जो फोर ब्रेन है ये हमारा फ्रंटल पोर्शन है जिसे हम फोर हेड कहते हैं, वहां से स्टार्ट होता है ये. बेटा मेन जो फोर ब्रेन का काम है दैट इज थिंकिंग. ये हमारे थिंकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है. फोर ब्रेन के अगेन बात की हमने, थ्री पार्ट्स हैं: ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड द डायनसेफलॉन. सो बेटा जो ऑल्फैक्टरी लोब है, ऑल्फैक्टरी लोब बेटा पेयर्ड फॉर्म में पाई जाती हैं और ये क्लब शेप स्ट्रक्चर हैं. ये सेरिब्रम के नीचे पाई जाती हैं. किसके नीचे पाई जाती है बच्चों? सेरिब्रम के नीचे के सरफेस पर अटैच होती हैं. ऑल्फैक्टरी लोब बेटा कंसिस्ट है, आगे वाला हिस्सा द एंटीरियर ऑल्फैक्टरी बल्ब, कुछ इस तरह का एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, देन आ स्टॉक. सो ईच ऑल्फैक्टरी लोब कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड पोस्टीरियर नैरो ऑल्फैक्टरी स्टॉक. सो ये हो गई स्टॉक एंड दिस वन इज द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. ऑल्फैक्टरी जो लोब्स हैं बेटा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल. ओके, नेक्स्ट है बेटा दैट इज द सेरिब्रम. बेटा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज सेरिब्रम. सेरिब्रम बेटा सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का और बात करें तो 80% बनाता है ये ब्रेन का. जो सेरिब्रम है ये फ्रंट पार्ट से लेकर लेटरल एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को ऑक्यूपाई करता है. सेरिब्रम दो पार्ट्स में डिवाइड है फ्रॉम द मिड डॉर्सल लाइन और उन्हें कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स. जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स हैं दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बाय सेरिब्रल फिशर. सेरिब्रल हेमीस्फीयर नीचे की तरफ से जुड़े हुए हैं बेटा बाय अ थिक नर्वस बैंड दैट इज नोन एज द कॉर्पस कैलोसम. बेटा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कुछ इस तरह दिखाई देगा लाइक, और यहाँ पर आपको कुछ धसाव दिखाई दे रहे हैं. सो कुछ ऐसे ही धसाव दिखाई देते हैं ब्रेन में. और अगर आपको बताएं तो वॉलनट के जैसा दिखता है. वॉलनट होता है अखरोट, अखरोट में कुछ धसाव होते हैं, उस तरह से ये विजिबल होता है. जो सुपीरियर सरफेस है वो क्या है? कॉन्वेक्स है और इंफीरियर वाला कॉनकेव है. ठीक है बेटा. सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स. अब बात करें यहाँ पर जो सेरिब्रल है ये थिक आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर जिसको कहते हैं बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स.
और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है सेरेब्रल मेडुला। कॉर्टेक्स बेटा रीजन होता है आउटर, बाहर वाले हिस्से को। अगर हम बात करें ये सेरिब्रम है और ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों को जोड़ने वाला जो थिक बैंड ऑफ टिश्यू है दैट इज नोन एज कॉर्पस कालोसम। और जो ये डिवीजन आप लाइन यहाँ पर देखेंगे इसको कहेंगे फिशर। ओके, अब यहाँ पर बात क्या हुई कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, इतना हाफ पोर्शन जो होगा ऊपर वाला, उसको कहेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके नीचे वाला कहलाएगा सेरेब्रल मेडुला। सो जो अपर पोर्शन है, ऊपर वाला हिस्सा है बेटा, दैट मेड अप ऑफ द ग्रे मैटर, और नीचे वाला जो अंदर की तरफ धसा हुआ है दैट मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके आप ऊपर देखोगे तो कुछ धसाव दिखाई देंगे, फोल्ड्स दिखाई देंगे, और इन फोल्ड्स को गायरी कहते हैं बेटा, और डिप्रेशन जो नीचे की तरफ धसाव है उनको सल्कस। सो आप देखेंगे ये उभरा हुआ हिस्सा है और ये डिप्रेशन है। सो ये डिप्रेशन तो सल्काई और सल्कस कहलाएगा, और ये उभरा हुआ हिस्सा ये गायरी कहलाएगा बेटा। देखो हम बात करें, जस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा सेरेब्रल है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सो उसमें हमने कहा कुछ धसाव और कुछ उभरा हुआ हिस्सा, रिज एंड ग्रूव्स दिखाई देंगे। तो ये धसा हुआ जो डिप्रेशन वाला एरिया है, ऐसे डिप्रेशन वाले एरिया को बोलते हैं सल्काई और सल्कस, और जो उभरा हुआ ऊपर की तरफ उठा हुआ एरिया है उसको बोलेंगे गायरी। ओके, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब देखो दो हेमिस्फीयर है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। सो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है बेटा फंक्शनिंग ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, वाइल लेफ्ट कंट्रोल दी राइट। दैट मीन्स लेफ्ट कंट्रोल करेगा राइट को, राइट कंट्रोल करेगा लेफ्ट को। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। ओके, सो फ्रंटल जो आगे वाला हिस्सा है, देन पैराइटल, फिर उसके बाद टेम्पोरल जो कानों के ऊपर का बोन है, ऑसिपिटल जो पीछे वाला हिस्सा है बैक की तरफ। ओके, सो फ्रंटल लोब एंटीरियर पार्ट हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंटेलिजेंस, कंट्रोल करता है ये हमारी बॉडी की मूवमेंट, वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री। फेशियल मसल्स, च्विंगिंग, निगलना, स्वेलोइंग, मूवमेंट ऑफ टंग, लिप्स, ये सारी की सारी जो लाइक बेसिक मूवमेंट है दैट कंट्रोल बाय फ्रंटल लोब। बेटा एक मोटर एरिया है जिसको बोलते हैं ब्रोका। ब्रोका जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बोलने के लिए, स्पीच के लिए। सो वो भी एसोसिएट है विद दी फ्रंटल लोब। बेटा यहां पर जो फ्रंटल लोब है ये कुछ एसोसिएशन एरिया प्रोवाइड कराता है किसके लिए? फॉर द सेंसेशंस एंड द मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पैराइटल। देखो अब बात करें, ये था फ्रंटल, आगे वाला हिस्सा एंटीरियर है, ये बेटा पोस्टीरियर है, बैक वाला हिस्सा है, ठीक है। सो ये है फ्रंटल लोब जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? इंटेलिजेंस के लिए, मूवमेंट के लिए। यहाँ पर ब्रोका एरिया है फॉर द स्पीच एंड सम एसोसिएशन एरिया फॉर द सेंसेशन एंड मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पेराइटल। पेराइटल मिड पोर्शन में, देखो ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक, तो ये क्या हो गया? मिड अपर पार्ट में है। पेराइटल लोब बेटा टेस्ट के लिए, टच के लिए, पेन, प्रेशर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके जी। इसके बाद आ जाता है बेटा टेम्पोरल। टेम्पोरल आप देखेंगे दोनों जो कान की तरफ दो होते हैं टेम्पोरल। सो टेम्पोरल प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स। ये बेटा स्पेशली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? ऑडियो विजुअल इवेंट्स के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, एंड कंपोनेंट ऑफ स्पीच के लिए, स्मेल के लिए, हियरिंग के लिए। से हियरिंग, ऑटो विजुअल मेमोरीज एंड स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेम्पोरल लॉब। और लास्ट आ जाता है बेटा ऑसिपिटल। ऑसिपिटल ये सबसे लास्ट पार्ट है, हिंडर पार्ट है, और ये फॉर द साइट, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बेटा जंक्शन ऑफ द, अगर हम बात करें, एक एरिया है वर्निकल एरिया और वर्निक एरिया। ये वर्निक एरिया बेटा ये प्रेजेंट कहाँ है? प्रेजेंट है टेम्पोरल, पेराइटल और ओसिपिटल के पास। देखो यहां से ओसिपिटल आ गई, ये टेम्पोरल आ गई और ये पेराइटल, तो इनके जंक्शन पर प्रेजेंट है, दैट इज द वर्निक एरिया। और ये वर्निक एरिया
बेटा सेंटर ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और द स्पीच एंड इंटेलिजेंस. ओके, सो दैट कंट्रोल आवर स्पीच, इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, इमोशंस एंड एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, वर्निक्स एरिया में. नेक्स्ट आ जाता है बेटा द थर्ड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन दैट इज द डायंसाफ्लोन. बेटा ये अगर बात करें तो इंफीरियर सेरेब्रम के नीचे की तरफ होता है और ये बेटा 3 पार्ट में डिवाइड है. दैट इज द एपिथैलेमस, एपी अपर वाला हिस्सा ऑफ, इसको एपिथैलेमस कहें तो थैलेमस के ऊपर वाला हिस्सा, रूफ ऑफ द थैलेमस, थैलेमाई ऑन द साइड्स एंड हाइपोथैलेमस नीचे वाला हिस्सा. सो अगर हम बात करें यहां पर नैरो कैविटी है जिसको कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल, जो कहां पाई जाती है, डायंसाफ्लोन में. एपिथैलेमस के पास बेटा पीनियल बॉडी होती है और ये पीनियल बॉडी बेटा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर फिल्टरिंग आउट द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, वो फ्लूइड जो स्पाइनल कोड के और अगर हम बात करें ब्रेन के चारों तरफ है, जो प्रोटेक्ट करता है किसी भी लाइक शॉक से. ओके, जो थैलेमस है, थैलेमस की अगर सबसे बात करें पहले तो ये सेंसरी इम्पल्स फॉर द मेड्यूला एंड अदर पार्ट को सेंड करता है. ओके, ये एक्टिविटी रेगुलेट करता है हमारी मसल्स की, स्पेशली स्मूथ मसल्स की. ये हाइपोथैलेमस हमारी हंगर, भूख को कंट्रोल करता है, डिटरमाइन करता है, प्यास को, स्लीप को, स्वेटिंग, बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस को कंट्रोल करता है. बेटा ये हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस आपको पता है दैट सिक्रीट सो मेनी हार्मोन्स एंड मोस्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है बेटा हाइपोथैलेमिक हार्मोन. हाइपोफाइसिस और द पिट्यूटरी ग्लैंड लाई इन द इंफीरियर साइड ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ. ओके, नेक्स्ट आ जाता है मिड ब्रेन. मिड का मतलब है बेटा जो बीच में प्रेजेंट है. ये स्मॉल क्या है, एरिया है हैविंग द 2 थिक फाइब्रस ट्रैक ऑफ 4 स्वेलिंग्स. ये फाइब्रस ट्रैक कहलाते हैं बेटा सेरिब्रल पेडंकल. और ये जो सेरिब्रल पेडंकल है ये जोड़ता है बेटा किसको, मिड ब्रेन ये है, और जो जोड़ रहा है किसको, फ्रंटल पोर्शन को और बैक पोर्शन को. फ्रंटल पोर्शन है हिंड ब्रेन और बैक पोर्शन, फ्रंटल पोर्शन है हमारा फोर ब्रेन और बैक पोर्शन है हिंड ब्रेन. ये जो 4 स्वेलिंग है इनको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और ये हमारे बॉडी के स्पेशली हेड रीजन के, नेक रीजन के और ट्रंक रीजन के बेटा ये रिफ्लेक्सेस मूवमेंट को कनेक्ट करता है. साउंड के लिए जो स्टिमुलाई है, लाइट है, साइट है, जो भी देखने का और सुनने का है मोस्ट ऑफ दी, वो सारा का सारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है बेटा. नेक्स्ट आ जाता है हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन के बेटा ये पोस्टीरियर इनवॉलेंट्री पार्ट है. ये 3 से बना है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला. बेटा सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है. ये 12.5 टोटल बनाता है. जो सारे बेलम है ये किसके पीछे की तरफ है, सेरिब्रम के पीछे की तरफ और मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर के तरफ प्रेजेंट है बेटा. यहां पर अगर हम बात करें जो सेरिबेलम है ये कोऑर्डिनेट करता है हमारी मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ बॉडी को. ये हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है. बॉडी पोस्चर को, बॉडी पोस्चर क्या होता है, किस तरह हम बैठ रहे हैं, किस तरह हम चल रहे हैं, इन सारी चीजों को, वॉकिंग, राइडिंग, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है. लिफ्टिंग, पिकअप ऑफ द पेंसिल, कैचिंग, लाइक हमारी बॉडी का एक बैलेंस बनाना ये सेरिबेलम का काम है. सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है बेटा. थर्ड आता है पोन्स वेरुलाई. बेटा पोन्स वेरुलाई अगर बात करते हैं तो ये क्रॉस वाइज बंडल ऑफ द नर्व टिश्यू और ये कहां प्रेजेंट है, एंटीरियो वेंट्रल साइड ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा. ये कनेक्ट करता है सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड सेरिब्रम को. जो पोन्स है ये रिले सेंटर है फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. और स्पेशली अगर बात करें तो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है, रेस्पिरेशन का ये सेंटर है फॉर द न्यूमेटोटैक्सिक एरिया. दैट मीन्स
ये हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा अगर बात करें तो हाइंडर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो सेरिबैलम के नीचे है। ये जोड़ता है ब्रेन को टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करें मेडुला ऑब्लोंगेटा में फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं, और जो रूफ है उसके पास क्या है, कॉर्कोइड प्लक्स है जो फिल्टर आउट कर रहा है किसको, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को फ्रॉम द ब्लड। यहां पर अगर बात करें जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक द रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बेटा, और वॉमिटिंग को, कफिंग, स्नीजिंग, स्लाइवेशन, इन सारे जो एक्टिविटी है जिसमें हम अपने ब्रेन से उनको रोक नहीं सकते हैं, वो सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन आता है, नेम द बॉडी पार्ट, नेम द ह्यूमन ब्रेन पार्ट विच इज इनवॉलेंटरी इन एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड मिड ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, ब्रेन स्टेम, जो किससे कनेक्टेड है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट हम डिफरेंस देख लेते हैं सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में। सेरिब्रम की बात करें बेटा, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम हिंड ब्रेन का। सेरिब्रम फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है, सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। 80% ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम है, 12.5% ऑफ द ब्रेन सेरिबेलम है। सेरिब्रम फ्रंट, सुपीरियर और लेटरल साइड ऑफ द ब्रेन बनाता है। सेरिबेलम ये बेटा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन बनाता है। जो सेरिब्रम है ये 2 पार्ट्स का बना है, सेरिब्रल हेमीस्फीयर का। सेरिबेलम है ये 3 पार्ट्स का बना है, 2 लेटरल सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स एंड 1 सेंट्रल वर्मेक्स। जो सेरिब्रम है इसके अंदर 2 कैविटीज है जिन्हें हम लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। सेरिबेलम में ऐसी कैविटीज कोई नहीं है। जो सेरिब्रम है ये जाना जाता है बेटा इंटेलिजेंस और मेमोरी के लिए। सेरिबेलम है ये मस्कुलर एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। जो सेरिब्रम है बच्चों ये इंटेलिजेंस, मूवमेंट, स्पीच, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड सो मेनी सेंसेशंस के लिए जाना जाता है। सेरिबेलम बेटा बॉडी के इक्विलिब्रियम और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है कि हाउ टू राइड अ साइकिल। बॉडी बैलेंस में हेल्प कर रहा है कौन, सेरिबेलम। बेटा जो सेरिब्रम है ये दोनों तरह की एक्टिविटीज, वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटीज के लिए सेंटर माना गया है। बट जो सेरिबेलम है दैट इज ओनली फॉर द वॉलेंट्री एक्टिविटीज। इट इज द साइट फॉर द वॉलेंट्री एक्टिविटीज। बेटा बात करेंगे ब्रेन की कुछ कवरिंग की। ब्रेन की 3 कवरिंग होती है और वो तीनों ही कवरिंग के बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है, दैट इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो कवरिंग है उन्हें मेनिंजेस कहते हैं। दीज मेनिंजेस हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। मेनिंजेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं एंड दे हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, बिकॉज इफ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इट वर्क very well. Thank you so much. Have a nice day.